Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अनदर जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जितने भी आज से पहले प्रीवियस जो है वो एग्ज़ाम हुए हैं कांस्टेबल के, उन पेपर से जो है ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। एज इट इज़ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो रखे हैं, उन पेपर से उठा गए। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उससे ये क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि सेट वाइज सीरीज वाइज होता है क्वेश्चन पेपर ABCD। तो 2016 में जितनी भी सीरीज की क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा गया था, वही क्वेश्चन को जो है उठाया मैंने आपके लिए लाए। काफ़ी सारी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है चैनल पे, तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो जो है वॉच भी कर सकते हैं। सात वीडियो जो है मैंने डिस्कस की हैं पहले। क्वेश्चन पेपर लिया था हमने 2016 का सेट A का, तो वो जो है वो आप एग्ज़ाम कांस्टेबल का एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है वो ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि वो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे हमारी अप्रोच रहती है, एक क्वेश्चन के साथ हम जो है वो 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, तो वैसी अप्रोच हमारी रहने वाली है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राय तरंगनी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग्स वाज रिटन बाय। क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है, जो राय तरंगनी है ये फेमस बुक है, ये कौन से किंग्स के कश्मीर का कौन सा किंग है जिसके द्वारा जो है ये लिखी गई है। ऑप्शन ए में जी हमारे पास परमानंद, ऑप्शन बी कालखाना, ऑप्शन सी जिंदा कोल, ऑप्शन डी गुलाम अहमद महजूर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कालखाना। जो राय तरंगनी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, कालखाना के द्वारा लिखी गई है। और राय तरंगनी जो है ये कब लिखी गई है, ये लिखी गई है जी 1148 और 1149 के बीच में। 1148 और 1149 AD के बीच में ये है, ये राय तरंगनी जो है ये कालखाना के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद राय तरंगनी जो है वो किस नाम से जानी जाती है, राय तरंगनी को जो है वो रिवर ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवर्स ऑफ किंग, रिवर्स ऑफ किंग के नाम से जो है किसको जाना जाता है, राय तरंगनी को जाना जाता है। कब लिखी गई है, 1148 1149 के बीच में। किसके द्वारा लिखी गई है, कालखाना के द्वारा जो है ये राय तरंगनी लिखी गई है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कालखाना जो है वो कौन सी सेंचुरी के पोएट थे। ये कालखाना जो है ये ट्वेल्थ सेंचुरी पोएट थे। ये क्या थे, 12th सेंचुरी जो है ये पोएट थे, कालखाना 12th सेंचुरी पोएट। उसके बाद दो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके लिए। कालखाना ने जो राय तरंगनी लिखी थी ये किस लैंग्वेज में लिखी थी। स्टार्टिंग में जब कालखाना ने राय तरंगनी लिखी है तो किस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, ये लिखी गई थी जी संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो कालखाना ने लिखी थी। और इस संस्कृत से इसको पर्शियन के अंदर किसने ट्रांसलेट किया था, पर्शियन के अंदर किसने ट्रांसलेट किया था इसको, संस्कृत से इसको किया था जी मुल्ला अहमद ने। किसने किया था, मुल्ला अहमद ने। मुल्ला अहमद ने इसको जो है पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया था। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, अगर संस्कृत से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था इसको, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसको A. स्टील ने। किसने किया था जी, A. स्टील ने। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे लिखने में, लेकिन आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दें, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप उसको देख लीजिए। संस्कृत जो है संस्कृत में लिखी गई थी राय तरंगनी कालखाना के द्वारा, ठीक है। इसको जी पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, मुल्ला अहमद ने किया। और उसके बाद इंग्लिश में किसने किया, इंग्लिश में किया जी A. स्टील ने। जो पर्शियन में ट्रांसलेट की थी, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट की थी राय तरंगनी मुल्ला अहमद ने, ये किसके टाइम में हुई थी जी, ये हुई थी जी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में। किंग ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में जो है ये ट्रांसलेट की गई थी। ट्रांसलेट की थी किसने, मुल्ला अहमद ने राय तरंगनी संस्कृत टू पर्शियन के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से हमारी अप्रोच चलती है। और आपने बाकी वाली वीडियो भी देख लें। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो साथ में 8-10 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी ये कभी भी भूलने वाली नहीं है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो पश्मीना वूल है ये किससे ऑब्टेन की जाती है। ऑप्शन ए शीप, ऑप्शन बी याक, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी केमल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो है ऑप्शन सी गोट। जो पश्मीना वूल है ये ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, गोट से। और गोट
तो है, अगर ऑप्शन में आपको गोट ना दिया जाए, ऑप्शन में आपको जो है वो चंगथंग के नाम से जो है वो गोट भी दिया जा सकता है। एक आपको दिया जाएगा ऑप्शन में बी में गोट दे दें और सी ऑप्शन में आपको चंगथंग गोट दिया जाए, तो वो उसका वहाँ पे गोट नहीं होगा, उस पर उसका जो है वो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा चंगथंग गोट। कौन सी गोट जी? चंगथंग जो गोट होती है, इन गोट से जो है लिया गया है, इसको पश्मीना वूल को जो है वो ऑब्टेन करते हैं। फिर उसके बाद चंगथंग गोट अगर ऑप्शन में ना हो, इसका एक दूसरा नाम है, चंगथंग गोट का एक दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं? कैप्रा, कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस जो है इसका एक और नाम है। ये भी जो ऑप्शन में हो तो ये भी कोई इसका रहेगा। तो चंगथंग वूल, पश्मीना वूल जो है ऑब्टेन की जाती है गोट से। गोट मोस्ट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें पार्टिकुलरली तो ये चंगथंग गोट होती है और कैप्रा हिरकस के नाम से भी जो है ये जानी जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लेटर सीरीज से पूछा गया है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म ZAYBXC-VEUF डैश में मैंने बताना है कि इधर क्या आएगा। जैसे कि ये रीजनिंग लेटर सीरीज का क्वेश्चन है और सामने सामने जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Z से शुरू किया है, देन उसके बाद Y इन्होंने लगाया है, देन उसके बाद X लगाया है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपोजिट चल रहे हैं, यानी डिस्क्रीट सीरीज में चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। Z के बाद उन्होंने Y के बाद X लगाया, X के बाद क्या आएगा? अब W आएगा। ठीक है जी। तो W कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में W है और ऑप्शन डी में W है, तो ये दो एलिमिनेट हो गए साथ ही साथ। ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तो उससे आंसर जो है वो इजी मार्क हो जाता है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है जी? ZYX और W एक आएगा हमारा। देन उसके बाद पूछा गया ABC कंटिन्यू सीरीज चल रही है, फिर A के बाद क्या है, B के बाद क्या है, C के बाद क्या आएगा, W के बाद D आएगा, D के बाद E के बाद F, तो क्या आएगा जी? WD इसका करेक्ट आंसर रहेगा। WD कौन सा है? ऑप्शन ए में है WD, इसका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है WD। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करने का सीखें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स लर्न के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट मिलता है यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करें। लाइक, वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने कोलिग्स फ्रेंड्स के साथ जो है वो जरूर शेयर करें। ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो JKP कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है उसके लिए, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख का जो है, उसके बाद पटवारी का पोस्ट जो आने न्यू रिक्रूट होने वाली है, और बाकी जितने भी अपकमिंग एग्जाम आने हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले हैं अपकमिंग, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज, वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा गया है। ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में है H2, ऑप्शन सी में है O2, ऑप्शन डी में है O3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी H2O। H2O जो है ये क्या है? वाटर का केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन में मैंने वैसे ही डाले हैं ऑप्शन। CO2 किसका होता है जी? CO2 होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा फार्मूला होता है जी? CO2। H2 होता है जी वाटर का, किसका होता है जी? वाटर का होता है। ऑप्शन सी में पूछा गया O2। O2 किसका होता है जी? ऑक्सीजन का। किसका होता है जी? ऑक्सीजन का। और उसके बाद ऑप्शन डी में दिया गया O3, तो ये किसका होता है जी? ओजोन का। ओजोन का होता है। CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। H2 होता है वाटर का, O2 होता है ऑक्सीजन का, और O3 जो है वो ओजोन का फार्मूला, केमिकल फार्मूला जो है होता है। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। छोटे छोटे जो है चीज़ें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होने चाहिए आपकी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। हमने करेक्ट स्पेलिंग जो वर्ड जो है वो चूज करना है। ऑप्शन ए में है VHICLE व्हीकल, ऑप्शन बी में है व्हीकल, ऑप्शन बी में है व्हीकल, ऑप्शन डी में है व्हीसेल, व्हीकल, व्हीसेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, एक्चुअली में हमने जो है वो व्हीकल, गाड़ी जो जिसको बोलते हैं व्हीकल, वो करेक्ट स्पेलिंग हमने ढूंढना है। तो ये ऑप्शन बी में है VEHICLE होता है। क्या होता है? व्हीकल, VEHICLE को व्हीकल होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर डी, प्रोफेसर अमृता सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो प्रोफेसर अमृता सेन है ये कौन सी फील्ड के अंदर जो है ये फेमस है? ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन डी बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर जो है प्रोफेसर अमृता सेन जो है ये
फेमस हैं कौन सी फील्ड के अंदर? इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलासफर थे। कौन से हैं जी? इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलासफर है। ये क्या है जी? इंडियन इकोनॉमिक्स एंड फिलासफर। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, इन्होंने नोबेल प्राइज जो है लिया था। कब लिया था जी नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज इनको मिला था कब जी? 1998 के अंदर। 1998 में जो है इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है ये इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर जो है ये फेमस है। देन उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव अ सी कोस्ट? कौन सी इंडियन स्टेट है जो सी कोस्ट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी झारखंड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड जो है ये अपनी बाउंड्री जो है वो कोस्ट के साथ शेयर नहीं करती है। महाराष्ट्र जो है करती है, उसके बाद गुजरात करती है, कर्नाटका जो है करती है। ये तीनों स्टेटें करती है। महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है जी? मुंबई है इसकी कैपिटल। क्या है जी इसकी कैपिटल? मुंबई। गुजरात की क्या है जी? गांधीनगर है। गांधीनगर है जी इसकी। कर्नाटका की क्या है जी? कर्नाटका की है बेंगलुरु। बंगलुरु। और झारखंड की जो है क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। झारखंड की कैपिटल आपके लिए आज का क्वेश्चन है। झारखंड की कैपिटल जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये स्लोगन किसने दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज जो है मेरा जन्म अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रखूंगा। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी राजगुरु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने जो स्लोगन जो है ये स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन जो है बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को एक इन कौन से नाम से जाना जाता है? इनको जो है वो लोकमान्य या लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इनका ये तहल्लुक़ बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद ऑप्शन ए में है भगत सिंह, ऑप्शन ए में है भगत सिंह, सुखदेव सिंह बी में, और राजगुरु डी में। ये मैंने पहले वाली वीडियो जिससे पहले मैंने रिकॉर्ड की थी उसके अंदर भी जो है मैंने ये बताया हुआ है कि भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु जो है इनको फांसी पे कब चढ़ाया गया था? 1931 के बीच में। 1931 में जो है इनको 21 मार्च 1931 में जो है इनको भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को जो है फांसी पे चढ़ाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है जी? क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी अरुणा आसिफ अली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है किसकी जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म कब हुई थी? ये फॉर्म कब हुई थी जी? 1885 में। 1885 में फॉर्म हुई थी। और ये कौन से उस वक्त लॉर्ड कौन थे, गवर्नर कौन थे उस वक्त? उस वक्त किसका रूल चल रहा था? कौन से ब्रिटिश का रूल कर रहा था? चल रहा था जी लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन का रूल चल रहा था उस वक्त जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी 1885 के अंदर। और सबसे पहले जो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है फॉर्म किया गया था। और उस वक्त सबसे पहली जो इसकी प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन बनी थी? WC बनर्जी। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, एक मिनट। 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था इसका। प्रेसिडेंट कौन थी? WC बनर्जी। कहाँ पे हुआ था जी? ये बम्बई में हुआ था। फर्स्ट सेशन जो है ये बम्बई में हुआ था। उसके बाद 1885 में दिसंबर 1885 में सेम प्रेसिडेंट कौन था जी? दादा भाई नेहरू जी। कौन था? दादा भाई नेहरू जी। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था जी? ये हुआ था कलकत्ता में। यहाँ पर स्पेस कम है थोड़ी, इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। उसके बाद 1886 में हुआ था जी। 1886 में 1887 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था जी? 1887 में जो सेशन हुआ था वो हुआ था जी मद्रास में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे?
बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये सबसे पहले जो है क्या है, मुस्लिम प्रेसिडेंट है। क्या है ये? मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगर आईएनसी का आपको मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाए, सबसे पहला फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाए आईएनसी का, तो ये कौन है जी? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। उसके बाद 1888 का जो हुआ था, 1888 का 1888 का जो हुआ था, ये हुआ था जी इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था जी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था ये जी। और उस वक्त कौन थे प्रेसिडेंट? उसके बाद उस वक्त थे जॉर्ज जॉर्ज यूल जो है, ये प्रेसिडेंट है। ये आपको जरूरी जो है वो फर्स्ट जो 3 देख लेने हैं यहाँ पे। 1885 डब्ल्यू सी बनर्जी प्रेसिडेंट बम्बई में हुआ था। 1886 वाला दादा भाई नेहरू जी कलकत्ता में हुआ था। 1887 वाला बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये मद्रास में हुआ था। और 1888 वाला जॉर्ज यूल इलाहाबाद में हुआ था ये सेशन। ये 4 जो है वो आपको याद रखने यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद ऑप्शन सी में है सुचिता कृपलानी। इसके बारे में आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये सुचिता कृपलानी जो है वो ये किस लिए फेमस थे, इनके बारे में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछी गई है। ऑप्शन ए डिसपुर, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी अगरतला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए में है डिसपुर। डिसपुर किसकी है जी? डिसपुर है असम की। किसकी है जी? असम की कैपिटल का नाम क्या है? डिसपुर। उसके बाद है गंगटोक, किसकी है जी? सिक्किम की। सिक्किम की। सिक्किम की क्या है जी? गंगटोक है। उसके बाद अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। और ईटानगर जो है ये किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? अगरतला। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है। गंगटोक किसकी है? सिक्किम की। और डिसपुर किसकी है? असम। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से हमारी अप्रोच रहती है, तो हम एक क्वेश्चन के साथ जो है काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।